इसका उल्लंघन गंभीर माना जाएगा। यदि कर्मचारी जल्द कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें पदोन्नति रोकना या अन्य दंड शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 68,236 सरकारी कर्मचारियों का वेतन ही रोक दिया। और ये किया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने का दृढ़ संकल्प उनके अंदर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन पहल की है, जिससे वाकई में दिल में उनके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे करप्शन को कम किया जाए, घूस पात या कह लें कि अंडर टेबल मोटी मोटी रकम वसूल के अवैध कमाई करने वाले, और पूरे प्रदेश में ही नहीं देश विदेश तक में उस अवैध और काले धन के बल पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कोठियां खड़ी करने वाले, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले जो आम इंसान की गर्दन दबा करके मोटी कमाई करते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जो कहीं ना कहीं ऐसे सभी करप्ट जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके लिए सरदर्द का कारण बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि अब जो भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, खासकर पुलिस विभाग के व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति का यानी कि चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जो वेबसाइट उन्होंने उपलब्ध कराई है उस पर अगर वो अपलोड नहीं करते हैं, उसका विवरण वो नहीं देते हैं, एक पोर्टल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, मानव संपदा पोर्टल। तो इस मानव संपदा पोर्टल पर अगर कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति से संबंधित विवरण अपलोड नहीं करेगा कि चल और अचल संपत्ति उस पर्टिकुलर अधिकारी या कर्मचारी के पास कितनी संख्या में है, कहाँ है, उसका क्या मूल्य है, तो उसकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ भी। बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी ऐसे निकले जिसमें खास तौर पे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व और अन्य कई विभाग के कुल मिलाकर के 68,236 ऐसे कर्मचारी निकले जिन्होंने राज्य सरकार की इस मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा नहीं किया, जिस कारण उनकी तनख्वाह रोक दी गई। ये जनवरी 2026 की तनख्वाह थी जो फरवरी 2026 में आनी थी उनके खातों में, लेकिन चूंकि उन्होंने सरकारी नियमावली का अनुपालन नहीं किया, इस वजह से उनकी सैलरी रोक दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि 31 जनवरी 2026 तक जो भी विवरण है वो ऑनलाइन फिल हो जाने चाहिए मानव संपदा पोर्टल पर, कि किसके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, कितनी संख्या में है, कहाँ स्थित है। लेकिन चूंकि इतने जो भी मैंने अभी आपको संख्या बताई 68,236 इन कर्मचारियों के द्वारा वो विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर फिल नहीं किया गया, मानव संपदा पोर्टल पर उसकी जानकारी नहीं दी गई, इस कारण उनकी तनख्वाह रोक दी गई है। देखिए, कहीं ना कहीं इस पहल का बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है। जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है राज्य सरकार की, भ्रष्टाचार को रोकना, सतर्क शासन सुनिश्चित करना और कहीं ना कहीं जो नैतिक जिम्मेदारी है ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की समाज के प्रति, आम जनमानस के प्रति, उसको मजबूत करना, उसको दृढ़ और सुनिश्चित करने के लिए और करप्ट अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर नकेल कसने के लिए इस प्रकार का जो कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उठाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं बता दूं कि इस सैलरी रुकने का जो प्रभाव है वो सिर्फ तनख्वाह के रुकने तक नहीं है कि उन्होंने पोर्टल पर अपलोड कर दिया तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो गई उनकी या उनको तनख्वाह मिल गई। ऐसे सभी भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी जिनके द्वारा इस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है वो ये ध्यान से सुन लें कि इसका असर उनकी नौकरी पर आगे चलकर भी पड़ने वाला है। चाहे उनका प्रमोशन हो, चाहे उनकी जो ड्यूटी चार्ट हो उसमें जो एंट्री होती है वो हो,
उन सभी के ऊपर इसका पूरा पूरा असर आएगा, उनकी रैंक पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा ये जानकारी अभी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं अपलोड की गई है, उनको ये मैंडेटरी मजबूरी है उनकी कि उनको ये अपलोड करनी ही करनी है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है, और इससे आम जनमानस में सरकार के प्रति जो सद्भाव है, जो सरकार के प्रति एक निश्चिंतता है कि हाँ सरकार हमारे लिए क्या कर रही है या भ्रष्टाचारी तंत्र से लड़ने के लिए क्या कर रही है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कि आगे इस जो कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करप्ट अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए बढ़ाया है, उसमें आगे और किस प्रकार की अपडेट्स सरकार की तरफ से अभी और आती हैं। धन्यवाद।